हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख पाएंगे क्लास 11th के फिजिक्स का टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय। इसमें आप देख पाएंगे बर्नौली के प्रमेय का स्टेटमेंट और प्रमाण। तो देरी न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है, जो इस प्रकार है। किसी आदर्श तरल की धारा रेखीय प्रवाह के लिए नली के प्रत्येक भाग पर तरल के प्रति एकांक द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का कुल योग अचर रहता है, जो चित्र के माध्यम से इस प्रकार दिखाया गया है। एक नली है जिसमें द्रव का धारारेखीय प्रवाह को दिखाया गया है और इस नली को दो सेक्शन में बांट दिया गया है। पहले सेक्शन ए बी और दूसरी सेक्शन सी डी। एक्स वाई क्षैतिज तल है, जहाँ से ए बी नली की ऊंचाई को h1 और सी डी भाग की ऊंचाई को h2 माना गया है। ए बी भाग पर द्रव जो बह रही है उसका v1 और सी डी भाग पर जो वेग है उसको v2 माना गया है। ए बी भाग पर एक एरिया है जिसको a1 और सी डी भाग पर एक एरिया है जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a2 माना गया है। ए बी भाग पर बहाव जो है उसका दबाव P1 और सी डी भाग पर जो बहाव है उसका दबाव को P2 माना गया है। तो इस प्रकार से जो स्टेटमेंट्स कहा गया है इसको इस प्रकार व्यंजक के रूप में कहा जा सकता है। P1/ρ प्लस GH1 प्लस हाफ V1 का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी अचर होता है। अब भाग ए बी की माना भाग ए बी की क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, दाब P1, वेग V1 तथा ए बी भाग की जो लंबाई है उसको L1 माना गया है। सी डी भाग की क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी जो सी डी भाग ऊपर तरफ आप देख पा रहे थे चित्र में, उसको A2 माना गया है। दाब P2, सी डी भाग पर जो दबाव है तरल के बहाव का वो P2 है। वेग V2 तथा सी डी भाग की जो लंबाई है उसको L2 माना गया है। अब एक्स वाई क्षैतिज तल से भाग ए बी की जो ऊंचाई है उसको h1 माना गया है तथा सी डी भाग की जो ऊंचाई है उसको h2 माना गया है। द्रव जब इस नली में प्रवाहित होती है तो आप देख सकते हैं ये बहता हुआ कई भागों से होकर गुजरता है। तो पहले भाग पर P1 प्रेशर लग रहा है और दूसरे भाग सी डी पर P2 प्रेशर लग रहा है। तो P1 प्रेशर के कारण सिस्टम पर जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या लिखे हैं, कार्य बराबर बल गुना दूरी होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बल यहाँ F1 और दूरी को L1 मैंने माना था, जैसे कि आप देख चुके हैं पिछले पन्ने पर। और ये जो F1 है, ये F1 क्या होता है, कहाँ से आया F1? तो ये F1 प्रेशर यानी बल एक तरह का काम कर रहा है उसमें। तो बल गुना दूरी, अब बल जो F बराबर होता है वो क्या होता है, दाब बटे क्षेत्रफल, दाब बटे क्षेत्रफल। तो दाब बटे क्षेत्रफल या प्रेशर इजकल टू बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रेशर P1 इजकल टू बल F बटे क्षेत्रफल, यानी P1 इजकल टू F बटे क्षेत्रफल। यहाँ ए बी भाग का जो क्षेत्रफल है क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 माना गया है। तो P1 इजकल टू F/A1 यानी F1 भी आप बोल सकते हैं इसको। इसलिए F1 का जो वैल्यू निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से F1 इजकल टू P1 इंटू A1, P1 इंटू A1, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं P1 इंटू A1। अब
यहाँ पर भी आया हुआ है, W1 इक्वल टू P1, हम भी डायरेक्ट लिखे हैं। भी कहाँ से आया स्टूडेंट्स? तो ये भी जो है आप जानते हैं आयतन कहते हैं भी को। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल करते हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, गुना ऊंचाई। यानी यहाँ पे ऊंचाई के बदले लंबाई L1 है, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई। यहाँ क्षेत्रफल को A1 माना गया है, इसलिए A1 गुना L1। तो A1 गुना L1 यानी आयतन के बराबर हुआ, यानी भी के बराबर। तो A1 गुना L1 के बदले हम यहाँ पे भी लिखा गया है। अब आप देख सकते हैं कि CD भाग पर जो प्रेशर है वो P2 है। तो P2 प्रेशर के कारण जो सिस्टम पर कार्य होगा वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब P2 प्रेशर के कारण इस भाग पर कितना कार्य होगा वो हम इस तरह से देख सकते हैं। दाब P2 के कारण सिस्टम पर किया गया कार्य, मैंने इसको W2 मान लिया, पहले वाला को W1 माना था। तो उसी तरह कार्य बराबर बल गुना दूरी। यहाँ पे P2 भाग पर जो बल लग रहा है उसको मैंने F2 माना है, और जो दूरी है उसको L2। फिर उसी प्रकार P बराबर जो आप जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल, यानी P दाब बराबर। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? F2 बटे A2, यानी F2 इजकल टू P2 A2, P2 इंटू A2, जो F2 के बदले यहाँ पे लिखा गया P2 इंटू A2। और ये L2 आपका दूरी है, यानी नली की लंबाई है। अब आप जानते हैं आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस भाग का जो क्षेत्रफल है CD भाग का वो A2 है, और यहाँ पे लंबाई के बदले L2 का उपयोग किया गया है, तो A2 L2। अब A2 L2 यानी आयतन क्षेत्रफल गुना लंबाई या ऊंचाई को आयतन बोलते हैं, जिसके बदले भी लिखा गया है, यानी भी इजकल टू A2 L2। L2 A2 के बदले हमने भी का प्रयोग यहाँ किया है। अब दाब द्वारा सिस्टम पर किया गया कुल कार्य कितना, नेटवर्क कितना हुआ? तो नेटवर्क जो हुआ आपका वो क्या हुआ? नेटवर्क W डैश मैंने इसको माना है W1 माइनस W2, यानी W1 का वैल्यू P1 भी और W2 का वैल्यू P2 भी। अब W डैश का जो वैल्यू हुआ दोनों में कॉमन है भी, तो V को मैंने कॉमन निकाला, P1 माइनस P2। अब गुरुत्व के अधीन सिस्टम पर किया गया परिणामी कार्य को W डैश से माना है। तो कार्य परिणामी कार्य यानी गुरुत्व के अधीन जो कार्य है ऊर्जा के बराबर होगा। कैसी ऊर्जा? तो काइनेटिक ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा आप जानते हैं mgh के बराबर होता है। तो ऊंचाई के कारण mgh1 और h2 ऊंचाई के कारण जो वहाँ पर कार्य होगा mgh2 होगा। तो mg दोनों में कॉमन है, h1 माइनस h2। ये कहाँ से आया? तो अब जानते हैं कोई वस्तु को जब क्षैतिज से ऊंचाई में उठाया जाता है तो वहाँ पे जो कार्य होता है वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है, जो mgh सूत्र होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे mgh1 माइनस mgh2 डायरेक्ट लिखा। mg दोनों में कॉमन भाग है, इसलिए mg को निकाल लिया, h1 माइनस h2। अतः गुरुत्व तथा दाब के अधीन सिस्टम पर जो पूरा काम किया गया है वह कितना हो गया नेट काम? W इजकल टू W डैश प्लस W डबल डैश। इसको मैंने डबल डैश मान लिया सुविधा के लिए। अब W डैश का मान और W डबल डैश का मान यहाँ रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किए हैं हम? तो H1 माइनस H2 को H2 माइनस H1 लिया, इसलिए इस प्लस को माइनस लिखा है और इसको समीकरण नंबर 3 माना है। अब आप देख पा रहे हैं नली से जो द्रव का प्रवाह हो रहा है, धारारेखीय प्रवाह, इसमें द्रव कई भागों से होकर गुजरता है। तो विभिन्न भागों में द्रव का जो वेग होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो आप देख सकते हैं इस भाग में द्रव का वेग को V2 और इस भाग में द्रव का भाग को V1 वेग को V1 माना है। तो इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होगी वह भी अलग अलग होगी, यानी दोनों भागों में जो ऊर्जा परिवर्तन है इस प्रकार है। सिस्टम की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, गति के कारण यहाँ एनर्जी में परिवर्तन होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा परिवर्तन मैंने लिखा है E इजकल टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। यानी CD भाग पर द्रव का जो प्रेशर के कारण वेग है वो, और AB भाग पर जो द्रव का प्रवाह है उसके कारण जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, इस तरह हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हाफ m दोनों में कॉमन है, तो हाफ m को मैंने कॉमन निकाला, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े होंगे, उसमें जितना कार्य होता है वो ऊर्जा में बदल जाता है, यानी W इजकल टू EK। अब यहाँ पे
W का मान और EK का मान यहाँ बराबर कर दिया गया है। अब W का मान आप देख सकते हैं इस तरह हुआ था, V P1 माइनस P2 माइनस mg H2 माइनस H1, जो इक्वेशन 3 में आपने देखा था। और EK का जो वैल्यू है आप यहाँ देख पा रहे हैं, हाफ m V2 माइनस V1 का स्क्वायर। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया गया है V1 से इस प्रकार, और इसको mg से इस प्रकार मल्टीप्लाई हो गया। अब जितने 1 1 वाले टर्म थे उसको लेफ्ट साइड में ले आया, और जितने 2 2 वाले टर्म था उसको राइट साइड में ले गया। तो जितने माइनस थे उसका पक्षांतरण से सभी प्लस हो गया, इधर वाला माइनस सब प्लस हो गया, जो इस प्रकार बदल गया समीकरण। अब इस पूरे समीकरण को मैंने v से भाग दिया है, देख सकते हैं आप, लिखा भी है v से भाग देने पर। तो ये v कट गया, P1 बचा, यहाँ m बाई v हो गया, यहाँ हाफ m बाई v, V1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे v कट गया है आपका, फिर m बाई v GH2 हुआ हाफ, फिर यहाँ m बाई v आया और V2 का स्क्वायर। तो P1 m बाई v यानी द्रव्यमान बटे आयतन। आप जानते हैं दाब, प्रेशर यानी रो माना है इसको, रो यानी घनत्व होता है, रो को क्या बोला जाता है, घनत्व। तो घनत्व और क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं m बाई v घनत्व है रो, यहाँ भी m बाई v घनत्व है रो, यहाँ m बाई v इसको भी घनत्व है रो लिखा है, और यहाँ m बाई v उसके बदले भी मैंने रो लिखा है, यानी रो क्या है, घनत्व है। अब पूरा इक्वेशन को स्टूडेंट्स रो से भाग दे दिया गया है। तो रो से भाग दे दिया गया, तो आप देख सकते हैं P1 बाई रो, यहाँ पे रो था, रो कट गया है, फिर यहाँ भी रो था, रो कट गया, फिर यहाँ P2 बाई रो, यहाँ पे रो था, कट गया, फिर यहाँ भी रो था, कट गया। तो ये आपका बच गया P1 बाई रो प्लस Hg1 या GH1 हाफ V1 का स्क्वायर इजकल टू, ये टोटल टर्म आपका कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ, कांस्टेंट। इस तरह से बर्नौली का जो समीकरण था प्रूव्ड हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।